हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था एंड एक क्वेश्चन हमने डन किया था। सो आज जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम डन करते हैं इस वीडियो। ओके, तो चलो अब पहले हम क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। हमें कंपेयर करना है रेशियो को a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कांस्टेंट। हमें सीधे बताना है कि जो पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, ये लीनियर इक्वेशन का पेयर जो है ये क्या करता है कि इंटरसेक्ट करता है एक लाइन पर, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या फिर पैरेलल लाइन होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी। तीनों की कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी प्रीवियस वीडियो में। पहले अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये है इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन। अगर पैरेलल लाइन है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये है पैरेलल लाइन की कंडीशन। अगर थर्ड बात करें कोइंसिडेंट लाइन तो उसकी कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरीके का पेयर हमारे पास बन करके आ रहा है तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट है, कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन कोइंसिडेंट है। अब चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको भी हम बारी बारी से फाइंड आउट करते हैं। अब जो हमारे पहली इक्वेशन है, देखिए पहली इक्वेशन आपको दिख रही होगी। पहली इक्वेशन हमारी क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा पेयर क्या है हमारा, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो पेयर हमारे पास गिवन आउट किए हैं। ठीक है, अब इन दोनों पेयर से हमें ये बताना है कि इसकी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ऑन कंपेयरिंग, और कंपेयर में कैसे करना है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वो क्या होती है, ax plus by plus c is equal to 0। सो a1 हमारे पास कितना हो जाएगा 5, b1 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4 और c1 हमारे पास हो जाएगा 8। और इसी तरीके से a2 हमारे पास कितना हो जाएगा 7, इसी तरीके से b2 हमारे पास कितना हो जाएगा 6, इसी तरीके से c2 हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 9। अब बारी बारी से इसको चेक करते हैं। a1/a2 कितना आएगा, a1 है हमारे पास 5 और a2 है हमारे पास 7, तो ये तो हमारे पास यही बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं b1/b2। तो b1 कितना है हमारे पास -4 और b2 हमारे पास कितना है 6, तो इसको लॉगेस्ट टर्म कितना आ जाएगा इसका -2/3। अब थर्ड वाला तो तभी चेक करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं क्या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है। बट लेकिन यहाँ से हमें क्या देता है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो हम थर्ड वाला चेक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइन कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे पास होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगर अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अगर यहां पर हमारे पास इंटरसेक्टिंग के साथ साथ अगर यहां पर क्या बन जाए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो वो बनेगी पैरेलल। अगर यहां पर हमारा बन जाए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो वो हमारी बनेगी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जो कि आपको दिख रहा है। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2। हमें तीनों रेशियो को कंपेयर करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि जो पेयर हमें दे रखे हैं इक्वेशंस के, ये कंसिस्टेंट हो गया और इनकंसिस्टेंट हो गया, ये हमें बताना है। आई होप कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस करा रखा और पहले मैंने बता रखा है आपको कि कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। मैं फिर भी एक बार रिवाइज यानी रिमाइंड आपको करा रहा हूं कि कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। कंसिस्टेंट की कंडीशन ये है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है तो कंसिस्टेंट है, और अगर हमारे पास सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं हो रहा है तो इनकंसिस्टेंट है। लाइक कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन, हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आता है
तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, कंसिस्टेंट। और जो पैरेलल लाइन है हमारे पास, उसमें हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, तो हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और जो कोइंसिडेंट लाइन है उसमें हमारे पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। बात समझ में आ रही है? अब आप चेक करते हैं इसको। एक क्वेश्चन मैं चेक कराता हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे फर्स्ट वाला हमारे पास है 3x plus 2y is equal to 5 and then 2x minus 3y is equal to 7। क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सिर्फ इसमें जो पेयर है वो चेंज होगा, किसी में इंटरसेक्टिंग आएगा, किसी में पैरेलल आएगा, किसी में कांस्टेंट आएगा, ठीक है। चलो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इसको, और कंपेयर करने के बाद a1 हमारे पास आ जाएगा 3, b1 हमारे पास आ जाएगा 2 और c1 हमारे पास, देखो ये अंदर आकर के किसका होगा 5, और बाहर है उसको प्लस में ही रख लेते हैं ताकि हमें ये भी प्लस में रखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास a2 हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और b2 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 3, और c2 हमारे पास आ जाएगा 7। अब हम चेक करते हैं a1 अपॉन a2 हम चेक कर लेते हैं, 3 अपॉन कितना आएगा 2। चलो ये तो हमारे पास 3 अपॉन 2 आ चुका है। अब चेक करते हैं b1 अपॉन b2 की, हमारे पास कितना आएगा, b1 कितना है 2 और b2 हमारे पास कितना है माइनस का 3। अब इनको अगर हम चेक करें तो क्या दोनों के दोनों हमारे सेम आ रहे हैं? नहीं, हमारे दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नाउ तो हमारे पास क्या बना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, और जब ये b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो लाइन कौन सी बनी हमारी, इंटरसेक्टिंग। यानी एक सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन आ रहा है, और जो सॉल्यूशन आ रहा है तो हमारे पास क्या बनेगा, कंसिस्टेंट। क्या बनेगा, कंसिस्टेंट हमारे पास होगा। अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट हमारे पास आ जाता। सिर्फ आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट आता तब भी कंसिस्टेंट, और अगर पैरेलल लाइन में होल्ड कर जाता तो हमारे पास क्या था, इनकंसिस्टेंट। सो रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, सो मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया है सेम वही हमें चेक करना है, लेकिन इसमें कंडीशन थोड़ा एक्सटेंड करके क्या दे दिया है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, कि अगर वो कंसिस्टेंट हुआ तो सॉल्यूशन ऑब्टेन करो कैसे, ग्राफिकली, ठीक है। चलो अब देखते हैं। नाउ जो इक्वेशन हमारे पास रहेगी, फर्स्ट x plus y is equal to 5 and then second 2x plus 2y is equal to 10। ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कि इसका सॉल्यूशन का पेयर कैसा होगा। अब ऑन कंपेयरिंग, या ऑन कंपेयर कर लेते हैं इसको, या कंपेयर भी ना करें तब भी हमारा चल जाता, बट कर लेते हैं एक बार ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। a1 हमारे पास 1, b1 हमारे पास 1 एंड c1 हमारे पास 5, और a2 हमारे पास 2, b2 हमारे पास 2 और c2 हमारे पास 10। अब कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2 कितना आएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। b1 अपॉन b2 कितना आएगा हमारे पास 1 अपॉन 2, ठीक है। ये अभी तक हमारे पास सेम है। अब हम चेक करते हैं c1 अपॉन c2, c1 कितना है 5 अपॉन 10 यानी 1/2। सो हमारे पास क्या ऑप्शन हुआ है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। लाइन कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास आई है। कौन सी आई है, कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास आई है, और यही कोइंसिडेंट लाइन किसमें काउंट होगी, कंसिस्टेंट। और ये क्या था कि अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली, तो सॉल्यूशन ऑब्टेन करो कैसे, ग्राफिकली। अब चलिए इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफिकली, ठीक है। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आप समझ से रहिए। सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकली। अब ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको यहां से आपको सॉल्व करता हुआ दिखा देता हूं।
ठीक है। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें कितने ओनली दो सॉल्यूशन हमारे पास आ जाना चाहिए। देखो क्या इक्वेशन फर्स्ट, x + y = 5, ठीक है। पुट x = 0, सो हमारे पास क्या आएगा 0 + y = 5, यानी y = 5 हमारे पास आ गया। ए वाला सॉल्यूशन हमारे पास क्या बना 0,5। अब हम क्या करेंगे, पुट y = 0, ठीक है। तो x + 0 = 5, ये हमारे पास बन गया। सो x = 5, तो बी वाला सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा 5,0। इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं। अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या है 2x + 2y = 10। यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x + y = 10, यानी x + y = 2 उधर डिवाइड में जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। 5 हमारे पास आ गया। अब सेम वही करते हैं, पुट x = 0, सो 0 + y = 5, y = 5 हमारे पास आ जाएगा। ए सी वाला सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा 0,5, और अब अगेन पुट y = 0, सो x + 0 = 5, x = 5, यानी कि डी वाला सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा 5,0। यानी कि हमारे पास, अब अगर आपको यहीं से देखने से आपको पता चल रहा है कि ये लाइन हमारी कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास है। ये देखने से हमें पता चल रहा है क्योंकि दोनों लाइनें हमारी कैसी हैं, एग्जैक्टली सेम हमारे पास है। दोनों जो इक्वेशंस हमारे पास है एग्जैक्टली सेम, यानी कि हमारे क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। अब जो ग्राफ बनेगा हमारा कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, ठीक है। अब देखना, अब हमारे पास जो x और y की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 5 एंड 5, ठीक है। ये तो ओरिजिन हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम बारी बारी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ए, ये हमारे पास क्या है 0,5, कितना है, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 5, यानी यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा ए। बी वाला पॉइंट कैसे हमारा 5,0, यानी कि x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 0, तो बी वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा। एक लाइन इनसे होकर के ऐसे जाएगी, आप स्केल रख के अच्छे से मेजर करना, अच्छे से मेजर करके लाइन से ड्रॉ कर देना। सेकंड पॉइंट 0,5, यानी कहाँ पर आना है, सी वाला यहाँ पर आना है और डी वाला यहाँ पर आना है, क्योंकि वो भी सेम पॉइंट है हमारे पास। जब सेम पॉइंट है दूसरी लाइन पे कहाँ से जाएगी, सेम इसके ऊपर से लाइन जाएगी, और जब उसके लाइन जाएगी तो आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक आप इमेजिन कर पाएंगे कि हाँ इससे दो लाइन होकर के जा रही है। तो ये ग्राफ बना है जिसका कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ हमारे पास बना है, क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको अगर लाइन इंटरसेक्टिंग आएगी तब भी आप ग्राफ बनाएंगे, तो दो लाइन बनेगी और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके चली जाएंगी। अगर पैरेलल लाइन वाला ग्राफ आएगा तो आप इसके साथ एक और लाइन आएगी जो इसके बिल्कुल पैरेलल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपके ग्राफ बनेंगे और इस तरीके से आपके ग्राफ आगे भी बनेंगे। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट वी चेक्ड कि हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, और अगर इनकंसिस्टेंट हुआ पैरेलल लाइन वाली अगर कंडीशन हुई तो उसको छोड़ के चले, उसको हमें सॉल्व नहीं करना है। और अगर हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन आई है, हमारे पास कंसिस्टेंट यानी इंटरसेक्ट एंड कोइंसिडेंट, ये दोनों कंडीशन आई है, तो हमें उसको सॉल्व करना है बाय ग्राफिकली, जैसे कि अभी हमने सॉल्व किया है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, बहुत है x और y की वैल्यू, हम कोई भी उठा करके रख सकता है। अगर मैं इसी वाले पॉइंट से अगर चेक कर लूं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0, y की वैल्यू कितनी आ रही है 5, ये भी इसका क्या है सॉल्यूशन है। अगर मैं इस वाले पॉइंट से उठा करके रख लूं तो यहाँ पर x y की वैल्यू 4 है, ये कितना है 2, ये भी इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर क्या है सॉल्यूशंस हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो बाकी के क्वेश्चन आई होप कि आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप देख पा रहे हैं,
कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखो इसने किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 है, और ये क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है इज 4 मोर देन इज वाइड, यानी कि वो जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 मोर देन है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि हमें लेंथ क्या करना है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर लेंथ x और y ही करेंगे या फिर कोई एक वेरिएबल करेंगे या दो वेरिएबल करेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि हमें दो वेरिएबल इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और दो वेरिएबल हमें इसमें लेट करके चलना है, जैसे कि लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। वाइड आप वाइड भी WIDTH आप वाइड भी लिख सकते हैं, आप इसको ब्रेथ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ गार्डन, इसको मैंने मान लिया x मीटर। अब इसी के साथ ब्रेथ ऑफ गार्डन y मीटर, ये मैंने x मीटर मान लिया, वो मैंने y मीटर मान लिया। अब चलते हैं, अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक और लाइन लिख देते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, कितना है हमारे पास 36 मीटर। तो अब इस लाइन के बाद हम चलते हैं कंडीशन फर्स्ट। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 36, यानी कि हाफ, अब पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस, यहाँ पे l प्लस l और b हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे x और y, 2 ब्रैकेट x प्लस y इज इक्वल टू 36, ये हमें पहली कंडीशन बोल रही है। 2 से 2 हमारा कैंसिल, x प्लस y इज इक्वल टू 36, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जो सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी वो कैसे बनेगी, हमें एक और कंडीशन दी है, कंडीशन सेकंड, और कंडीशन सेकंड में हमें क्या बोला गया है कि जो लेंथ है इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो 4 मोर देन है ब्रेथ से। अभी लेंथ इतनी है, अगर हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ब्रेथ में कितना ऐड करना है 4, क्योंकि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, दैट इज सिंपल, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सिंपल है, हमने इसको इजीली हमने क्या कर दिया, हमने दोनों कंडीशन लेकर के हमारे दोनों इक्वेशंस बन गई। अब हमें क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो अभी हमने सिर्फ एक मेथड पढ़ा है जिसका नाम है ग्राफिकली मेथड, तो इसको सॉल्व करते हैं हम किससे, ग्राफिकली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ग्राफिकली, अब बार-बार लिखना नहीं है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 36, अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, कितना भी पुट कर सकते हैं, हम 20 कर लेते हैं पुट, ठीक है। तो कितना आएगा, 20 प्लस y इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, सो y इज इक्वल टू 16, y की वैल्यू 16 आ गया हमारे पास। तो जो a वाला जो पॉइंट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, x हमने कितना पुट किया था 20 और y कितना आया 16। अब इसी के साथ सेकंड पॉइंट निकालते हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट कैसे निकाला जाए, अभी आपने इसको 20 पुट किया है x को, अब आप y को 20 पुट कर लो, पुट y इज इक्वल टू 20, तो क्या आएगा देखो, x प्लस 20 इज इक्वल टू 36, so x इज इक्वल टू 36 माइनस 20, x इज इक्वल टू 16, यानी जो b वाला पॉइंट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा 16,20। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पर x की जगह 10 भी पुट कर सकते हैं, y की जगह 10 भी पुट कर सकते हैं, x की जगह 0 भी पुट कर सकते हैं, y की जगह 0 भी पुट कर सकते हैं। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कितना है हमारे पास, x इज इक्वल टू y प्लस 4। अब इसमें तो हमारे पास x सेपरेट कर रखा है, तो y को पुट कर लेते हैं। पहले हम y को क्या पुट कर लेते हैं,
put y is equal to 0, so x is equal to 0 plus 4, so x is equal to 4। जो c वाला जो हमारा आया वो क्या आया 4,0। फिर हम अगेन पुट कर लेते हैं, पुट y is equal to 1, ठीक है, तो x is equal to 1 plus 4, so x is equal to 5। जो हमारा d वाला पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा 5,1। तो हमारे 4 के 4 पॉइंट हमारे पास आ गए। a वाला पॉइंट हमारा 20,16, b वाला पॉइंट हमारा 16,20, c वाला पॉइंट हमारा 4 एंड d वाला पॉइंट हमारा 5,1। ठीक है, अब चलो हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मैं ग्राफ पे नंबर शो करना मैंने शो कर चुका हूं, तो और ग्राफ पे मैंने नंबर शो किस तरीके से किया ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखिए हमारे 4 या 6 पॉइंट जितने भी हमने फाइंड आउट किए हैं उसमें से x की वैल्यू सबसे बड़ी क्या है, y की वैल्यू सबसे बड़ी क्या है। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वहां तक हमें ग्राफ को ले जाना पड़ता है। जैसे भी मैंने देखा y की वैल्यू सबसे हाईएस्ट 20 है, तो मैंने ग्राफ को कहां तक ले जाएगा 20 तक, और मैंने 2 का गैप लेकर के ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। y की x की वैल्यू भी सबसे ज्यादा कितनी है 20, तो x को मैं कहां तक लेके आऊं 20 तक, मैंने 2 का गैप लेकर के उसको ड्रॉ कर दिया है। ऐसे माइनस की तरफ तो हमारी वैल्यू है ही नहीं, पर सॉल्व करने के लिए मैंने फिर भी राइट कर दिया है। अब हम पहला पॉइंट इस पे सॉल्व करते हैं। 20, x की वैल्यू है 20 एंड y की वैल्यू कितनी है 60, तो कितना ये पॉइंट हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आगे पीछे लग सकता है, 1% ग्राफ सही नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि मैं ऑन द बोर्ड बना रहा हूँ मैं। आप जब ग्राफ पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपकी वैल्यू और एग्जैक्ट आपका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए वाला पॉइंट। अब बी वाला पॉइंट हमारे पास क्या है 16,20, x की वैल्यू हमारी 16 है और y की वैल्यू हमारी 20 है, तो वो ग्राफ लगभग यहां तक जाएगा। ये हो गया बी वाला ग्राफ। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी एक इक्वेशन की लाइन आ चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन की क्या है हमारी 4,0, यानी x की वैल्यू कितनी है 4। यहीं पर c वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है 5,1, यानी x की वैल्यू कितनी है 5, वो लगभग यहाँ आ जाएगा। फिर 1 कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग हमारा ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। कौन सा पॉइंट, डी वाला पॉइंट। अब इनसे होकर के हमारी ऐसे लाइन जाएगी, और लाइन हमारी कैसे जाएगी, स्केल आपको प्रॉपर्ली रखना है, रख करके इस तरीके से हमारी लाइन जाएगी। और जब आपकी लाइन इस तरीके से जाएगी, दोनों स्केल रख करके ड्रॉ करना, बिल्कुल सीधी आपकी लाइन खींच जाएगी। तो आप देखिए ये कौन सा पॉइंट पे जाकर के मीट कर पा रही है एक दूसरे को, ए वाले पर ही इसने मीट कर दिया। और जब इसने ए वाले पर ही मीट कर दिया, यानी ए पॉइंट इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। और जहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आ जाए तो उससे हम फिर ये वेरीफाई करते हैं कि x पर उसकी वैल्यू कितनी है, y पर उसकी वैल्यू कितनी है। तो x पर इसकी वैल्यू कितनी है 20 और y पर इसकी वैल्यू कितनी है 16। तो हमारा जो इसका आंसर भी है वो भी क्या होगा 20 एंड 16 हमारा इसका आंसर होगा। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? देखो अगर मैं यहाँ पर रखे देखो 20, 16 प्लस 4 20, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। जब आप लोग से ग्राफ को सॉल्व करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें ग्राफिकल के क्वेश्चन करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन एक दे रखी, पेयर नहीं दिया है, पेयर में से एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन कर रखी है, जो कि क्या है हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। हमें अब ये बताना है कि इस जो पेयर है, आगे देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ इज फाउंड एज। देखो हमें ये बताना है कि एक इसके साथ ही एक दूसरी लीनियर इक्वेशन राइट करनी है जो हमें क्या बताए, इस ज्योमेट्रिकल जो हमारा जे रखा है नीचे, जैसे पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि हमें इस लाइन के साथ एक ऐसी इक्वेशन को राइट करना है जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन को होल्ड कर सके, पहली कंडीशन। दूसरा पैरेलल लाइन, यानी इसके साथ एक ऐसे लाइन को हमें राइट करना है जो हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन को होल्ड कर सके। थर्ड कोइंसिडेंट लाइन, यानी इस लाइन के साथ हमें एक ऐसी इक्वेशन को राइट करना है जो हमारी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन को होल्ड कर जाए। ठीक है, वेरी इजी, को ज्यादा टफ नहीं है। कैसे राइट करना है, किस तरीके से राइट करना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन
कर रहा हूं। पहले ही मैं इसके 3 पार्ट कर लेता हूं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8। यहां पर भी मैं एक बार इसको राइट कर देता हूं, 2x + 3y - 8, और यहां पर भी मैं एक बार इसको राइट कर देता हूं, 2x + 3y - 8। ठीक है। अब जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में हमारी क्या बननी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी कंडीशन में क्या बननी चाहिए, पैरेलल लाइन। और तीसरी कंडीशन में क्या बननी चाहिए, तीसरी कंडीशन में हमारी कोइंसिडेंट लाइन बननी चाहिए। ठीक है। अब पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा। लाइन हमारी है 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको पता है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी इसमें पेयर इक्वल नहीं होते, कोई भी पेयर इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन कैसे बना सकते हैं, अगर देखो 2x है तो मैं यहाँ पर x + y - 8 = 0। 8 का 8 भी रख सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 की जगह आप कितना 1 भी लिख सकते हैं, 1 की जगह 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। अब हो कैसे रहा है, देखो अब बात आ रही है a1, मैं अब डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूं, मैं पेयर आपको मैं ऑन कंपेयरिंग नहीं कर रहा हूं। a1/a2 कितना आएगा, a1/a2 यानी 2/1 यानी 2। फिर b1/b2 कितना आएगा हमारे पास, 3/1 यानी 3। अब आप क्या देख रहे हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल नहीं है, तो यानी हमारी कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आप यहाँ पर ऐसा कुछ भी रख सकते हैं जो कि ये दोनों इक्वल ना आए, बस कुछ भी। आप यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, 2 का 1 आ जाएगा। आप यहाँ पर 3 ना रख करके 2 रख सकते हैं, आ जाएगा 3/2, ये फिर भी डिफरेंट हो गया। ठीक है, सिर्फ हमें डिफरेंट क्रिएट करना है। अब चलते हैं पैरेलल पर, देखो 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें यहाँ कौन से पैरेलल लाइन की कंडीशन को पहले आपको ध्यान होनी चाहिए कि पैरेलल लाइन की कंडीशन हमारे पास क्या है, a1/a2 = b1/b2, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c1/c2 हमारे इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी a1/a2 और b1/b2 हमारा एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल देखो कैसे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, पहली कंडीशन, अगर मैं 2 के नीचे 4x लिख दूं, आपको थोड़ा समझना है, अगर मैं 2 के नीचे अगर 4x को राइट कर दूं और डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 1/2। तो मैं 3 के नीचे भी कुछ ऐसी ही इक्वेशन को राइट करूंगा ताकि मेरा इतना ही है। अगर मैं सेम भी राइट कर दूं 2x + 3y - 1, ये भी हमारी इक्वेशन है, ये भी हमारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, 2x + 3y - 1, क्योंकि हमें लास्ट वाले तो डिफरेंट करना है और हमें करना ही क्या है। ठीक है, मैं यही वाली लिख देता हूं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करके, 2x + 3y - 1 = 0। क्लियर, 2x + 3y - 1 = 0, ये इक्वेशन आ गई हमारी पेयर के साथ। और ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, देखो a1/a2 कितना होगा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1। फिर b1/b2 कितना होगा, 3/3 कितना हो जाएगा, b1/b2 हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे c1/c2 -8/-1। सो -8/-1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। सो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारी किसकी लाइन कंडीशन होल्ड हो गई, पैरेलल लाइन की कंडीशन। अब चलते हैं किसकी, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन पर। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं इसको। अब देखो कोइंसिडेंट लाइन में पहले अब माइंड में लेके आओ कि हमारे पास जो कोइंसिडेंट लाइन है उसके रेशियो क्या होते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/2, में तीनों के तीनों ही इक्वल होते हैं। अगर मैं सेम की सेम भी राइट कर दूं तो ये भी चलेगी, या फिर इसी में ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करके चलो तो भी चलेगा। जैसे 4x + 6y - 16 = 0, वो भी चलेगी हमारी। अगर मैं एग्जैक्टली सेम कर दूं तो वो भी हमारी चलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आप देखो इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + 3y - 8 = 0।
तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसके साथ में कौन सी राइट कर दूं, सेम पे राइट कर सकता हूं, सेम के साथ में थोड़ा सा डिफरेंट इसके साथ क्या रहा हूं 4x + 6y - 16 = 0। सिर्फ हमें मेन फोकस ये रखना है कि अगर हम a1/a2 निकालें तो वो बराबर होना चाहिए किसके, b1/b2 के, और b1/b2 किसके बराबर होना चाहिए, c1/c2 के। अब देखो निकाल करके देखते हैं, देखो a1/a2 कितना है 2/4 यानी कि 1/2। अब इसके बाद b1/b2 कितना है 3/6 यानी 1/2। अब इसके बाद c1/c2 कितना होगा -8/16 यानी ये भी कितना होगा 1/2। सो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यानी कि इसमें देखो तीनों रेशियो हमारे इक्वल हो गए, ये तीनों रेशियो हमारे किसकी कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या क्या वर्डिंग है उसके, देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। सिर्फ हमें जो इक्वेशन दोनों दे रखी है कौन कौन सी, x - 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस। हमारे पास इनके जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से और x एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगा उसका हमें क्या बताना है, वो बताना है, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। जो अब ट्रायंगुलर रीजन जो बनेगा, ट्रायंगुलर वाला जो एरिया बनेगा उसको भी हमें शेड कर देना है, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब जो हमारी पहली इक्वेशन है वो हमारी x - y + 1 = 0। इक्वेशन नंबर 1 x - y + 1 = 0। और जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 3x + 2y - 12 = 0। 3x + 2y - 12 = 0। ये हमारी इक्वेशन बनी है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ बनाना है। जैसे हम अभी ग्राफ दो इनके पॉइंट्स निकाल करके चलो, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x - y और +1 = सो अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं x या फिर y = 0। सो x - 0 + 1 = 0, x = -1। सो a वाला पॉइंट क्या आया -1, 0। अब हम पुट कर लेते हैं y = 1। सो x - 1 + 1 = 0। सो x ये कैंसिल, x = 0। जो b वाला पॉइंट आया क्या है 0,1, कितना आ जाएगा 0,1। दो पॉइंट हमारे निकल चुके हैं, तीसरा पॉइंट हम नहीं निकाल रहे। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो क्या है 3x + 2y - 12 = 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, एक इसको सेपरेट कर लो क्योंकि इसमें वेरिएबल्स हमारे पास कोएफिशिएंट हमारे पास थोड़े इंक्रीजेबल है, बड़े हैं। तो देखो क्या करेंगे 3x + 2y = 12। तो 3x = 12 - 2y। अब अगर मैं x को फाइंड आउट करना चाहूं तो x = 12 - 2y/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमको y की वैल्यू पुट करनी है और आपको थोड़ा सोच करके y की वैल्यू पुट करनी है ताकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। और जैसे 2 करता हूं पहले, पुट y = 3। तो अब कितना आएगा x = 12 - 2 × 3/3। सो x = 12 - 6/3। सो x = 6/3 कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2। तो c वाला पॉइंट कितना आ जाएगा 2,3। और अब मैं इसको क्या पुट कर सकता हूं 3 तो मैंने पुट करके देख लिया है। 3 के बाद अगर मैं इसको 6 ही पुट कर लूं, पुट y = 6। अगर मैं इसको 6 से पुट कर लूं तो x = 12 - 2 × 6/3। सो x = 12 - 12/3। तो x = 0/3 यानी कि x = 0। तो ये पॉइंट d वाला पॉइंट हमारा क्या बनेगा 0,6, ठीक है। इस तरीके से
ये है हमारा पहला पॉइंट और ये है हमारा दूसरा, ये है हमारा तीसरा पॉइंट, ये है हमारा चौथा पॉइंट। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ में हाईएस्ट वैल्यू देखो x की, इधर से कितना है 0 एंड -1 2 एंड 0, तो 2 वैल्यू है, तो यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 तक हम लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ तक हम लेके चलते हैं। पहला पॉइंट इस पे शो करो -1, 0, सो x की वैल्यू -1, b की वैल्यू 0, ए वाला पॉइंट तो हमारा यही आ गया। सेकंड पॉइंट 0,1 क्या आएगा 0,1, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, 0,1 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है ए वाला पॉइंट आ गया। अब बी वाला पॉइंट क्या आएगा हमारा 0,1, यानी x तो हमारा कितना है 0 और b हमारा कितना है 1, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा बी वाला। अब अच्छे से स्केल को रख करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। ये हमारी लाइन आ गई कौन सी इक्वेशन की, x - y + 1 = 0 की हमारी लाइन आ चुकी है। अब चलते हैं 3x + 2y - 12 = 0 की लाइन पर। 2,3 x की वैल्यू कितनी है 2, ये आ गई, और y की वैल्यू 3, ये आ गई, तो एक पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट का नाम हमारा क्या है C। फिर इसके बाद D 0,6, x तो हमारा 0 है, y हमारा कितना है 6, एक और यहाँ पर पॉइंट रख लेते हैं 6, y हमारा यहाँ है 6, तो ये कहाँ पर आएगी, यहीं पर ये लाइन आएगी, ये होगी D बनी है। ठीक है, अब इन दोनों से हमें क्या खींचना है, एक लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है जो कि इन दोनों पॉइंट से होकर जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक तो पॉइंट हो गया कौन सा, ये मान लो C वाला पॉइंट, एक है A वाला पॉइंट, और एक हमारा ये हो जाएगा, इसको मान लो ABCDE वाला पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पूछा गया था कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, हमें जो डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। एक तो इसका A वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन में निकला है, कितना है -1, 0। B वाला कोऑर्डिनेट, यानी B वाला तो नहीं है, C वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 2,3, फिर जो E वाला जो हमने लेफ्ट किया है लास्ट वाला, ये कितना होगा हमारा 3 के बाद ये आ जाएगा 3.5, मान लो 3.5, और x की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू 0, तो ये तीनों हमारे पास आ जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। कोऑर्डिनेट हमारे पास आने के बाद अब ये बात क्या कर रहा है, इसको शेड करो, जो ट्रायंगुलर वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट, ये हमें शेड करना है। इसने क्या बना था कि इस लाइन से और x एक्सिस के थ्रू जो ट्रायंगल बन रहा है उसको शेड करना है, उसको कोऑर्डिनेट हमें राइट करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज हमारी टोटली कंप्लीट। अब जो 3.3 एक्सरसाइज है बहुत जल्द उसकी वीडियो भी डाल देंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।